हुई कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जा रहा है। उसके बाद 2 घंटे से बेचैनी से इंतजार किया गया कब सुलेमान अकरम राजा और अली जफर जो है डयाला जेल से बाहर आएंगे और जो कुछ खान साहब ने बोला वो लफ्ज ब लफ्ज बताएंगे। सर ये बताइएगा, खान साहब की टोन कैसे थी? बस फैसला कर चुके थे या अभी भी अगर आप कुछ जोर देंगे तो फैसला चेंज होने का इम्कान है? मैं अभी भी डयाला जेल से ही आ रहा हूँ। कोई 8 घंटे 9 घंटे की मीटिंग थी खान साहब से और अभी कोई 10 मिनट पहले ही पहुँचा हूँ। उनका फैसला तो फाइनल है और बिल्कुल क्लियर है। आज उन्होंने बल्कि पहले कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जाके अवाम को बताएं कि उनको अली अमीन गंडापुर पे पूरा एतमाद है, वो उनके बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े वफादार और पुराने खिलाड़ी हैं। उनको हटाने की वजह कोई और नहीं सिवाय इसके कि जो इमरान खान साहब की विजन थी, एक तो होती है टेररिज्म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इमीडिएट एक्शन यानी फौरी जो हल है, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म हल जो है। मेरी विजन जो थी उसके ऊपर, जिसमें जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसके ऊपर अली अमीन साहब पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे। क्या वजह थी? जो भी वजह थी वो चूँकि नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने वार्निंग दी। कहते हैं मैंने 1 दी, 2 दी, 3 महीने से मैं वार्निंग्स दे रहा था कि आप इस तरह करें उस तरह करें, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने समझा कि एक टीम को तब्दील करने की ज़रूरत है, एक नया खून आएगा, नया जोश आएगा, नया वलवला होगा और वो उनकी जो स्ट्रेटजी है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए उस पर अमल दरामद करेंगे। वो बड़े कंसर्न्ड हैं, वो बड़े परेशान हैं कि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वक्त में जब हमने एक बड़ी मुनासिब किस्म की स्ट्रेटजी बनाई थी तो दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि अब भी वही स्ट्रेटजी अपनाई अच्छा जाए। सर, जब कल खान साहब ने ये बात की, क्या आप मेंटली सारे तैयार थे? क्योंकि आपस में आपकी पार्टी के अंदर डिस्कशन तो कब से हो रही थी, जब से उन्होंने अलीमा खान के ऊपर इल्जामात आयद किए थे और उसके बाद 27 सितंबर के जलसे के बाद जिस तरह से उनको अवामी पजीराई नहीं मिल रही थी, आप मेंटली तैयार थे जब खान साहब ने बोला बस इनको हटा दिया जाए? देखें, सच अगर आप पूछें ना तो खान साहब ने डिस्कस नहीं किया था और कोई इत्ला नहीं थी कि वो इस तरह की अनाउंसमेंट करेंगे। बातें आपके ज़रूर लिए हो भी रही शौक थी। था सर, शौक जी, था? बिल्कुल खबर थी जिसको कहते हैं खबर। शौक था कि नहीं, लेकिन खबर थी ज़रूर। जहाँ तक ताल्लुक है ये क्या उसका इम्प्रेशन बन रहा था, डिस्कशंस हो रही थी, लेकिन किसी किस्म की खान साहब ने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था या नहीं बताया था कि वो अली मीन साहब को चेंज करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद फिर जब हमने पूछा उनसे कि इसकी क्या वजह है तो उन्होंने कल भी ये बताया। आज बड़ी और तफसीलन उनसे डिस्कशन हुई इसके ऊपर। उन्होंने पूरी अपनी विजन बताई। उन्होंने बताया कि जब वो अच्छा सर, आप खान साहब को बताते हैं जाके, अच्छा कल जो खबर जब चली और धमाकेदार खबर थी और आपसे खान साहब पूछते हैं अच्छा भाई उस खबर के बाद क्या तासरात थे लोगों के, पार्टी में क्या चल रहा है, पूछते हैं इस तरह से खान साहब आपसे? जी तो सर आपने क्या कहा? नहीं, देखें, मैंने तो सच बोला जो था कि पहले तो ये खबर जब ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो लोग पूछ रहे थे हमसे कि क्या वजह है। कोई कह रहा था कि लड़ाई की वजह है, कोई कह रहा था कि ये उनकी नाअहली है, कोई कह रहा था करप्शन है। तो बड़े लोग बातें कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो यंग अफरीदी आए हैं, क्योंकि वो वर्कर हैं पीटीआई के, तो मेरा ख्याल है कि वो अफरीदी को इस फैसले को पसंद किया जा रहा है। लोग समझते हैं कि जो एक पीटीआई का वर्कर जो नीचे से आए हैं, 12-13 साल से वो पहले हमारे इंसाफ फोरम में थे, जो स्टूडेंट्स फोरम है, वहाँ से वो ऊपर आए हैं मिनिस्ट्री की और एकदम चीफ मिनिस्टर बने। तो पूरी जो हमारी एमपीएज हैं वो उनके साथ खड़े हैं। अच्छा सर जी बताइएगा कि क्या चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी रडार पे हैं खतरे की, क्योंकि आज उनकी भी खबरें चल रही थी कि उनको भी ओहदे से हटाया जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल झूठी खबर है। आज भी गौर साहब भी थे साथ हमारे और बिल्कुल खान साहब को उन पे 100% एतमाद था और बड़ी उनको स्ट्रेटजीज बता रहे थे खान साहब के किस तरह हमने आगे चलना है, किस तरह लेके चलना है पार्टी को आगे। तो कोई उसमें
یہ ہوائی ہیں. اچھا سر، ویسے اس جو ابھی علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا ہے عہدے سے، یہ ایک سبق ہے باقی سب کے لیے کہ اگر خان صاحب کے آپ بیانیے سے منحرف ہوں گے تو آپ جو ہیں آپ ماضی کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے یا پارٹی لیڈرز کو جس طرح سے احکامات دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ویسے اس طرح سے ہوتا نظر نہیں آ رہا. علی امین گنڈاپور کا ہم دیکھ رہے تھے کہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے نظر آ رہے تھے. تو سر آپ کی علی امین گنڈاپور سے کوئی بات چیت ہوئی ہے جب سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے؟ آپ کی کوئی ٹیلی فونک گفتگو، کوئی میسج پہ بات چیت ہوئی ہو؟ جی میری کل بات ہوئی تھی، میں نے ان سے گفتگو کی تھی، ان کو خان صاحب کا میسج بھی دیا تھا، یہی میسج جو میں نے آپ کو ابھی دیا. سر پریشان نظر آ رہے تھے علی امین گنڈاپور. اس وقت جب میری بات ہوئی تھی تو میرا خیال تھا کہ پہلے شاید میری ملاقات ہوگی کیونکہ اسلام آباد میں تھے، لیکن وہ نکل چکے تھے اور اسلام آباد سے جا رہے تھے واپس پشاور، تو رستے میں فون پہ ہی بات ہوئی. آبویسلی ان کے لیے بھی اس کی خبر ہی شاک تھی، تھا سر. اور لیکن وہ انہوں نے کہا کہ مجھے خبر جس وقت ملی اور مجھے کنفرم ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں، ان کی ہدایت ہے، تو میں نے پھر فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں سر ریزائن گورنر کروں. صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک